स्टार्ट करेंगे जी सर। कन्वेंशन फर्स्ट सेकंड, ठीक है। कंजंक्शन का क्वेश्चन का समस्या क्या होता है, जब प्रीपोजिशन के साथ ओवरलैप होता है वहां पे फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। आपको पता एक चैलेंज है कि पता होना चाहिए कंजंक्शन है एक प्रीपोजिशन है, तभी आप उसको उस वाक्य में लगा पाओगे, और वाक्य में तभी लगा पाओगे उसकी जरूरत वहां पे है भी कि नहीं ये जानने के लिए, ठीक है। आमतौर पे एसएससी जैसे एग्जाम ऑलमोस्ट रिपीट आता है ना, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा आ जाएगा कि एकदम कभी सोचे नहीं देखे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला आपको इस तरह। एक नॉर्मल क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर वर्ष में। आईबीपीएस इस मामले में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक। आईबीपीएस थोड़ा चैलेंजिंग होता है, पर एसएससी ऐसा नहीं है। एसएससी मेरे को थोड़ा सॉफ्ट भी लगता है, और इन नेचर सॉफ्ट ही है, उतना भी ज़्यादा लेवल का ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, ये समझ में आया। जैसे ये सवाल देखिए, he have been absent since morning, अपन प्रीपोजिशन में since और for पढ़ेंगे, point of time, period of time, जैसे दिया है 2 हफ्ते से गायब है और वो सुबह से गायब है ना। मैं बोलूँगा ये दोनों है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है ना। प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, ये पढ़े प्रीपोजिशन में क्या नेचर होता है, इसके बाद एक नाउन आता है या प्रोनाउन आता है जो कि ऑब्जेक्ट नेचर का होता है, इसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसका काम ही क्या होता है प्रीपोजिशन का, उसके बाद जो नाउन और प्रोनाउन आया वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसका रिलेशन को क्लियर करना, ये जॉब। परंतु since she was ill she could not come, since मतलब यहाँ पे होता है जैसा कि हम जानते हैं, तो ऐसा क्यों बोल रहे सर, यहाँ पे अलग मतलब है, यहाँ पे क्यों अलग मतलब है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, since he was ill helping verb subject, ये मिल क्या बन गया clause, he could not come verb subject, ये बन गया clause 2, clause 1, दो क्लॉज है, दो क्लॉज अलग अलग नहीं रहेंगे, वो कनेक्ट होते हैं, और कनेक्ट कौन करता है उनको, कंजंक्शन। तो बचा क्या है हमारे पास सिंस, ठीक है। तो अब यहाँ सिंस कौन सा पार्ट है, कंजंक्शन, जो क्लॉज है को कनेक्ट, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, she could not come since she was sick, तब since बीच में आ जाएगा है ना, वो आगे पीछे भी हो सकता है। और कैसे लिख सकते हैं, she could not come because she was ill, तो यहाँ पे because क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन, ठीक है। I could not complete the work, मैं काम को कंप्लीट नहीं कर सका because I was sorry because I was, क्योंकि मैं बीमार था, ठीक। because यहाँ पे आप since लिखो चाहे as लिखो, दोनों का जॉब एक ही है। as मतलब जैसे कि हम जानते हैं, या since जैसे कि हम जानते हैं समझते हैं। since या as I had been driving for 10 hours, जैसे कि हम देख रहे हैं 10 घंटे से मैं चला रहा हूँ, तो ठीक है। तो I was tired, इसलिए मैं क्या था tired, ठीक है। जैसा कि मैं बहुत देर से चला रहा हूँ बट tired, ठीक है। आप इसको ऐसा भी सकते हैं, I was tired because I had been driving for 10 hours, इसका मतलब भी वही होगा, ठीक है। ये समझ में आया ना, वैसे सिंस और एज एक ही होता है। अब देखिए यहाँ पे द मैच वाज कैंसल्ड, मैच क्या हो गया, कैंसल हो गया, क्लोज। ब्लैंक बैड वेदर, मौसम क्या था, खराब था। यहाँ बिकॉज को आप समझ जा रहे हैं कि ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। और वही पे ऊपर में क्या है, बिकॉज ऑफ है ना, बिकॉज ऑफ, ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, समझते। अब बोल रहा है कि इस खाली स्थान में या तो ए को फिट करो या तो बी को फिट करो, क्या फिट करोगे आप, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वेदर क्या है, यहाँ पे नाउन है,
इस तरफ क्लॉज हमारे सामने, तो 100% उसको जो जोड़ने का काम प्रीपोजिशन कंजंक्शन नहीं कर सकता। अगर कंजंक्शन नहीं कर सकता तो क्या लिखना पड़ेगा? बिकॉज़ ठीक है, ये ऐसे एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे मैं और एक बार हाँ ये बॉस पर मैच में ये सेम लाइन यूज होती है। इसमें मैच में मैच हाँ मैच में बोलते हैं बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर, बिकॉज़ ऑफ बैड वेदर ऐसा चलता है। गुड। वी ईट, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सके। ही वर्क हार्ड, उसने बहुत मेहनत किया ताकि वो क्या हो सके? सफल हो सके, है ना? इन दोनों का मतलब ताकि है। हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, उसने मेहनत की ताकि वह सफल हो सके। और जो कंजंक्शन दोनों इस्तेमाल हुआ है उसका पर्पस अलग अलग है। जब हम कुछ पर्पस बताना है, हम खाते हैं कि पर्पस क्या है? जिंदा रहने के लिए, ठीक है? पर हमने बहुत मेहनत की, रिजल्ट क्या हुआ? सफलता का है। मैंने एफर्ट लगाया, सफलता का है। हम मेहनत की, ही वर्क हार्ड सो ही सक्सीड, वो उसने मेहनत की ताकि वो सफल हो सके। तो जब रिजल्ट की बात करेंगे ना, एफर्ट की रिजल्ट की, तो सो लगाएंगे। और जब कोई पर्पस की, आपने ये काम किया, क्यों किया? सो दैट ऐसा हो सके, ठीक है? पर्पस। गन क्यों उठाए? पर्पस। पेन क्यों उठाया? पर्पस, ठीक है? तो लेकिन जब हम कोई मेहनत की बात करेंगे, ही वर्क हार्ड, उसने एक मिशन के तौर पे काम किया, तो क्या बोलेंगे? रिजल्ट की बात करेंगे, जब मेहनत किया रिजल्ट आया, ठीक है? तो हम सो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है, ये भी कंजंक्शन है। परंतु ये सो पढ़ा दिया मैं और ये सो दैट लिखा है यहाँ पे, ये ना इन दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच कंजंक्शन है। ये कंजंक्शन है अपना रिजल्ट, ये पर्पस का रिजल्ट है, ठीक है? इसका मन दोनों का मतलब होता है ताकि, ठीक है? पर इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इसका मतलब भी क्या होता है? ताकि। पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? प्रीपोजिशन। अगर हमको सब में ऑप्शन ए बी सी डी ऑप्शन में आ गया तो क्या लगाना डिपेंड करेगा कि वाक्य क्या कह रहा है, ठीक है? जैसे ही वेंट टू मेडिकल, है ना? वो मेडिकल गया, मेडिकल सेंटर गया, मेडिकल प्लेस गया, फैसिलिटी के पास फैसिलिटी गया। ही कुड हैव मेडिकल चेकअप, वो मेडिकल सेंटर गया ताकि उसका मेडिकल चेकअप हो सके। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है? तो हमको क्या यहाँ पे लगेगा? यहाँ पे दोनों तरफ क्लॉज है तो क्या लगेगा अपने को? कंजंक्शन लगेगा ना, कंजंक्शन चाहिए। इन ऑर्डर टू तो क्या प्रीपोजिशन है, सो एज टू क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन है, सो दैट यहाँ पे क्या कंजंक्शन है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? ठीक है? वो मेडिकल गया है, सो दैट का इस्तेमाल करेंगे, पर्पस क्या है उसका? मेडिकल चेकअप कराने के लिए, ठीक? वैसे सो दैट और सो एक साथ नहीं मिलेगा, नोट करिए तो उस टाइप करते हैं, ठीक है? He went to doctor blank medical checkup, मेडिकल चेकअप आप क्या आएगा? प्रीपोजिशन चाहिए, ठीक है? प्रीपोजिशन ताकि वो मेडिकल चेकअप करा सके, ताकि के लिए सभी शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये दोनों तो इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, इनमें से कोई सा एक चुन लो। इन ऑर्डर टू, आप कल पढ़े थे, याद है? ये अभी पढ़े, इन ऑर्डर टू, in spite of, because of, ये तीनों भी आपको पढ़ाया ना, तो आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ध्यान देंगे। जब ये अगर कंफ्यूजिंग वाला कुछ आएगा ना आपके सामने, कि प्रीपोजिशन है, कि हमेशा एक तो प्रीपोजिशन अंत में दिखेगा आपको, टू एट इस टाइप का दिखेगा, डोंट वरी, ठीक है? जैसे यहाँ पे दिख रहा है टू, दिख रहा है यहाँ पे टू दिख रहा है ना, ये दिखेगा आपको, है ना? बिकॉज के बाद दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है, ये प्रीपोजिशन है ना, ये आपको दिखेगा। मैक्सिमम केस में दिखता है, तो आपको उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको कंजंक्शन प्रीपोजिशन आसानी से पता चल सकते हैं। ये समझ में आया क्या? यस सर, पक्का? यस। आप इसका जो नेचर समझ पा रहे हो, चैप्टर का नेचर समझ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये तो आसान हम समझ सकते हैं, पर नेचर जो है वो समझ आए, ठीक है? राहुल साहब इधर मिस आ गया, वो पता था कि मॉर्निंग क्लास है, सर मैं आपको टाइम चेंज कर
हाँ ग्रुप में तो मैसेज आया मैसेज आ रहा है सर। श्रद्धा इतनी और को नहीं है इस क्लास में। तेजस को कहीं जाना था उसको इसलिए नहीं आया जिसको तेजस्वरी त्रिवांशी तेजस्वरी। सौरभ। अच्छा सौरभ का तबीयत खराब सर, कल कॉल किया था उसको।